प्यारे बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कक्षा 6 की जो गणित है, सीखे गणित, इस गणित का प्रश्नावली यानी अभ्यास 1 का ए हम लोग शुरू करेंगे। तो ये है आपके सामने 1 का ए। इसमें जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि आखिर क्वेश्चन कैसे लगाए जाएंगे। क्लियर ना? मैं ब्लैक एंड रेड पेन का यूज करूंगा, ब्लू भी कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल ब्लैक, ब्लू, रेड, ये 3 कलर होगा। और भी कलर है लेकिन फिलहाल ये अच्छे दिखते हैं बोर्ड पर, इस वजह से मैं इन्हीं कलर का यूज करूंगा। चलिए, तो प्रश्नावली जो है 1 का ए आपके सामने है। क्लियर? तो पहला सवाल जो यहाँ पे हमारा बन के आता है वो ये कह रहा है कि निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। आपको याद होगा मैंने आपको संख्यांक बताए थे, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब क्या होते हैं? संख्यांक होते हैं। तो संख्याएं जो दी गई हैं उसको आपको किसमें लिखना है? अंकों में लिखना है। किसमें लिखना है बच्चों? अंकों में लिखना है। ठीक ना? तो मैं शुरू करूंगा यहाँ से। पहला सवाल जो हमारा रहेगा कुछ इस तरह से। देखिए, पहला सवाल कह रहा है 427 आपके पास दिया गया है, इसको आप अंकों में लिखिए। तो आपको करना क्या है? आपको खोजना है 100। क्या खोजना है? 100। 100 के आगे क्या लिखा गया है? 4। तो आप सबसे पहले लिखेंगे 4। इसके बाद कितना लिखा गया है? 27। तो आप सीधे सीधे लिख देंगे 27। ये आपका आंसर है। इकाई दहाई को छोड़ दीजिए। इकाई दहाई, फिर आता है सैकड़ा, फिर आता है हजार, फिर 10,000। ये दोनों एक साथ चलेंगे, 1000, 10,000। फिर आएगा लाख, फिर आएगा 10 लाख। ये दोनों एक साथ चलेंगे। ठीक है? 5 में आपको पढ़ाया गया होगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो नहीं रहता है उसकी जगह पे आप 0 लिखिए। जैसे 1000 है और 1000 के बाद 100 है, तो लिखिए 1000 के पहले कितना है बच्चों? 3। 3,000। उसके बाद 500। फिर क्या है? 1। अब एक ऐसे लिखा जाता है, तो एक में एक ही अंक है, तो इकाई तो दहाई की जगह पे आप 0 लिखें। 3,501, ये आपका आंसर। 115, फिर मिला आपको 100। 100 के आगे कितना है? 1। 1 और इसके बाद कितना लिखना? 15। 2 अंक की संख्या है तो सीधे सीधे 15। ठीक ना? चौथा है 79,029। इसको समझिएगा। अगर मैं यहाँ पे कॉलम बना दूं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक ना? 79 कैसे लिखा जाएगा? 79। हजार में 2 जगह है, एक 1000 का और एक 10,000 का, तो एक 7 यहाँ और 9 यहाँ, 79 हो गया। सैकड़ा की जगह पे कुछ नहीं है, 0। 29 कैसे लिखा जाता है? 2 और 9, यानी आ गया 79,029। ये सवाल को इस तरह से आप लगाएंगे। क्लियर? चलिए, पहला सवाल समझ में आ गया होगा। ये आपकी पढ़ी पढ़ाई चीज है, नया कुछ नहीं है। और आगे चलेंगे दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल हमारा ये कह रहा है कि निम्नांकित संख्याओं को, जो संख्याएं दी गई है उसको शब्दों में लिखना है। ये दोनों चीज आपको आ जाएगी। पढ़ना अगर आ रहा है तो आप लिख लेंगे। ठीक ना? तो पढ़ते कैसे समझिए। यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, एक मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, पहले आएगा इकाई, फिर आएगा दहाई, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। फिर सैकड़ा बेचारा अकेले रहेगा, फिर हजार, फिर 10,000, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। फिर आएगा लाख, फिर आएगा 10 लाख, इन दोनों को भी एक साथ पढ़ते। अगर आपको ये पता है कि इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं और इन दोनों को एक साथ, तब तो आप कर ले जाएंगे। सैकड़ा अकेला रहेगा। ठीक ना? चलिए देखते हैं।
क्या कर पाते हैं या नहीं। देखिएगा पहला पढ़ते हैं, इकाई दहाई दोनों को एक साथ कर लीजिए। सैकड़ा हजार में अकेला है तो इसे अकेला रहने दीजिए। हजार की जगह पे कितना है बच्चों, 7, तो इसको लिखेंगे सात। सात आगे हजार किस जगह पे है, हजार की जगह पे 7,000। सैकड़ा वाली जगह पे 0 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट में क्या बचा, 19, इसको लिखेंगे 19, 7,019। क्लियर। इसको जरा समझिएगा, इकाई दहाई दोनों को एक साथ, सैकड़ा वाला अकेले, हजार 10,000 दोनों को एक साथ, दोनों को एक साथ मिला कितना है, 23। किस जगह पे है तो आप बोलेंगे हजार की जगह पे है, 23,000। सैकड़ा की जगह पे 0 है तो नहीं लिखेंगे। लास्ट में कितना बचा, 13, 23,013। इसको देखिए, इकाई दहाई एक साथ हो गया, सैकड़ा अकेले, हजार 10,000 एक साथ मिल गए। 6 और 9 को एक साथ मिला के क्या पढ़ेंगे, 69, 69,000। किस जगह पे है, हजार की जगह पे। पढ़ के देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दोनों हजार की जगह पे है। 69,000, सैकड़ा अकेले है यानी 300, 69,300। और ये लास्ट में क्या है, 79, 69,379। ठीक है। इसको पढ़िए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। चलिए देखिए, इकाई दहाई को एक साथ, सैकड़ा अकेले, हजार 10,000 को एक साथ और लाख में एक ही मिला है तो ये कितना है, 8। 8, 8 किस जगह पे बच्चों, अगर आप भूल जा रहे तो पढ़ के देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 8 लाख और ये दोनों मिला कितना हो गया, 93। 8,93,। ये 93 कहाँ है, हजार की जगह पे है, 93,000। सैकड़ा की जगह पे 0 है, लास्ट में क्या बचा, 59। यह है लिखने का तरीका। फिर आप एक प्रैक्टिस करिएगा, 7, 6, 5, 4, 3, 2 को लिखने की कोशिश करिए और 2, 4, 6, 5, 6 को लिखने की कोशिश करिए, 3, 0, 0, 7 को लिखने की कोशिश करिए। ठीक है। ये 3 क्वेश्चन मैं आपको दिया हूं, इन 3 क्वेश्चन को लगाइएगा। ये 3 क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, संख्याओं को शब्दों में किस रूप में आप लिखेंगे। ठीक है, हो गया। 2 क्वेश्चन मैं आपको बता दिया। अब आ जाइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है तो बहुत आसान, लेकिन थोड़ा इसको पढ़ना अगर आपको आ रहा है तो आप लिख लेंगे। कह रहा है कि नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं, जो संख्याएं आई हैं जो अंकों में है उसको शब्दों में लिखिए। किसमें लिखना है, शब्दों में लिखिए। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, कितना, 100 जीवाणु अंडे। देखिएगा यहाँ पे है 100 जीवाणु अंडे, तो इसको हम शब्दों में कैसे लिखेंगे, 100 लिखेंगे, 100 जीवाणु अंडे, 100 जीवाणु अंडे। इसको देखिए, 1,000 जीवाणु कोश, 1,000 जीवाणु कोश ये दिया गया है। तो इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे, 1,000, 1,000 क्योंकि बाकी सब अंक 0 है तो 1,000 जीवाणु कोश। इसको देखिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो इसको हम सीधे सीधे लिखेंगे 10 लाख। क्या लिखेंगे, 10 लाख बैक्टीरिया। तथा इसको पढ़िएगा, ये कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, कितना करोड़ है, 1 करोड़, 1 करोड़ वायरस।
सब लिख दिया गया ना। देखिए कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिएगा 100, ये देखिएगा नहीं, ये देखिएगा 100 जीवाणु अंडे हो गए, ठीक ना। 1000 जीवाणु कोष, 10 लाख बैक्टीरिया और 1 करोड़ वायरस होते हैं, सबको लिख दिया गया। यानी जितने भी अंक थे, संख्यांक थे, उनको हमने किस में लिख दिया, शब्दों में लिख दिया है। सबको समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा देखिएगा तीसरा सवाल। तीसरा सवाल बच्चों कह रहा है कि, तीसरा सवाल ये कह रहा है, कलर चेंज करते हैं, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छाटिए। यानी कि ये जो संख्याएं बनी है इसमें कौन कौन से अंक लगे हुए हैं। बहुत ही आसान है भाई। 10 में कौन कौन सा अंक है, 1 है और 0 है। 11 में कौन कौन सा अंक है, 1 है और 1 है। 18 में कौन कौन सा अंक है, 1 है और 8 है। 0 में कौन सा अंक है, 0 है। 3 में कौन सा अंक है, 3 है। कितना आसान सा सवाल दिया गया है। अब अगर मैं 4 5 6 3 7 में कह दूं कि अंकों को छाटिए, तो 4 है, 4 है, 5 है, 6 है, 3 है और 7 है। इन अंकों से ये संख्याएं बनी हुई है, ठीक ना। अब आएगा क्वेश्चन में मजा। चौथा सवाल देखिएगा, इसमें है दम। चौथे सवाल में दम है बच्चों। 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की, कितने अंकों की बनाना है, 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। यानी कि 1 2 3 से बनने वाली सारी संख्याओं को लिखना है और ये कंडीशन है कि कोई भी अंक दोबारा नहीं आना चाहिए, यानी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए तरीका क्या होता है। पहले आप 3 बॉक्स ही बना लीजिए, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, ठीक ना। पहले बॉक्स में हम 1 को फिक्स करते हैं, क्या यार, पहले बॉक्स में हम 1 को फिक्स करते हैं, दूसरे बॉक्स में 2 रखते हैं, 3 रखते हैं। तो कौन सी संख्या बन गई, इधर लिखता हूं 123। अब मैं क्या करता हूं कि दूसरे बॉक्स की जो संख्या है उसको बदल दीजिए। अब 3 को यहाँ कर दीजिए, 2 को यहाँ कर दीजिए, एक नई संख्या बन गई 132। दो संख्या बन गई। अब जैसे आपने 1 को फिक्स किया था वैसे आप 2 को फिक्स कर दीजिए। 2 को फिक्स करिए, यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ पे 3 रखिए, तो एक संख्या बन गई 213। 2 को ही फिक्स रखना, इन दोनों को बदल दीजिए, यानी 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, तो कितना बन गया 231। अब क्या करिए, आप 3 को फिक्स कर दीजिए। किसको फिक्स करना है आपको, 3 को। 3 1 2, तो एक संख्या बन गई 312। इन दोनों को पलट दीजिए आपस में, ये वाला इधर और ये वाला इधर, तो एक संख्या और बन गई 321। इतनी संख्याएं बनेंगी, यानी 1 2 3 से बनने वाली इतनी संख्याएं है। किसको किसको समझ में आ गया है, आ जाए तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल को। लाइक कमेंट शेयर ये सब करते रहिए, हालांकि ये सब कहना नहीं चाहिए लेकिन हाँ कर देंगे तो वीडियो आप तक जल्दी पहुंचेगा, फटाक से पहुंच जाएगा, ठीक ना। तो कितनी संख्याएं बनी, 6, 123, 132, 213, 231, 312 और 321। टोटल संख्याएं जो आप बनाए हैं वो कितनी बनी है, 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों अगले क्लास में। कुछ टेक्निकल फॉल्ट लग रहा है मुझको, कुछ कट रहा होगा वीडियो। चलिए देखते हैं।